रामायण में श्री राम का जन्म कैसे हुआ। संक्षिप्त और सरल कथा। श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। उनका जन्म एक विशेष उद्देश्य के साथ हुआ था, राक्षसों का विनाश और धर्म की स्थापना। जन्म की पृष्ठभूमि अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, 1 कौशल्या, 2 कैकेयी, 3 सुमित्रा। राजा दशरथ को संतान नहीं हो रही थी। उन्होंने पुत्र की प्राप्ति के लिए ऋष्यशृंग मुनि से सलाह लेकर एक विशेष यज्ञ करवाया, पुत्रकामेष्टि यज्ञ। पुत्रकामेष्टि यज्ञ, यह यज्ञ महर्षि वशिष्ठ के निर्देश पर ऋष्यशृंग ने करवाया। यज्ञ के अंत में यज्ञाग्नि से एक दिव्य खीर, पायस प्राप्त हुई। उस खीर को राजा दशरथ ने अपनी 3 रानियों में इस प्रकार बांटा। कौशल्या को आधा खीर, जिनसे भगवान राम का जन्म हुआ। कैकेयी को चौथाई खीर, जिनसे भरत का जन्म हुआ। सुमित्रा को 2 बार, दोनों बार 1-1 8वां भाग, जिनसे लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। श्री राम का जन्म कौशल्या जी से भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया। यह जन्म चैत्र मास की नवमी तिथि, दिन में 12 बजे, पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में हुआ। अयोध्या में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। सारे देवता प्रसन्न हो उठे। यदि आप चाहें तो मैं आपको इस कथा का चित्र, वीडियो स्क्रिप्ट या आध्यात्मिक व्याख्या भी दे सकता हूँ। भगवान राम का आध्यात्मिक चरित्र अत्यंत गहरा, विराट और प्रेरणास्पद है। वे केवल एक इतिहास पुरुष या राजा नहीं, बल्कि धर्म, करुणा, त्याग, मर्यादा और ईश्वर के साक्षात स्वरूप माने जाते हैं। उनके जीवन में हर कृत्य आध्यात्मिक आदर्शों का प्रतीक है। आइए चरणबद्ध रूप से समझते हैं। भगवान राम का आध्यात्मिक चरित्र, मर्यादा पुरुषोत्तम, धर्म का साक्षात रूप। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, अर्थात जो मर्यादा और धार्मिक कर्तव्य का पालन सर्वोत्तम रूप से करता है। उन्होंने अपने जीवन में हर भूमिका, पुत्र, पति, भाई, राजा, शिष्य, मित्र और शत्रु को धार्मिक मर्यादाओं के अनुरूप निभाया। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने सुखों, राज्य, यहाँ तक कि पत्नी तक का त्याग कर दिया। अगर आपको आगे और भी जाना है तो सब्सक्राइब करिए।